अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पर। उसने जुबान हमको सलामत दी है, उसने हाथ हमको सलामत दिए हैं, उसने पैर हमको सलामत अता फरमाए हैं, उसने कान हमको सलामत अता फरमाए हैं। फिर भी आज हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, फिर भी हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो रही हैं, मदरसे हमारे वीरान हो रहे हैं और हमने सिनेमा हाल आबाद कर दिए हैं। आज मेरी कौम के नौजवानों को देखो कि वो गुनाह के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं और अभी कोई दीनी काम की बुनियाद रख दी जाए तो सैकड़ों लोग खड़े होकर कहते हैं क्या जरूरत थी इस काम की, फला जगह पे दीन का काम हो रहा था, फला बस्ती में दीन का काम हो रहा था, उस बस्ती में जाकर के दीन के मसाइल को सीख लिया जाता। अगर आज इसी बस्ती में दीन का काम शुरू कर दिया जाए तो कितने अपने मुखालिफ बन के खड़े हो जाते हैं। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मैं एक बात कह के गुजरना चाहता हूँ, ये दुनिया चंद दिन की है। ऐसे अमल करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। ये कब्रिस्तान की जो जमीन आप देख रहे हो, आज कभी एक चक्कर लगा करके देखा करो, कितने लोग आपको ऐसे मिलेंगे कब्रिस्तान में कि जिन्हें कभी दौलत पे घमंड था, कभी पैसे पे घमंड था, कभी इनको अपनी बिल्डिंगों पे फख्र था। आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? ऐसे काम करके दुनिया से जाओ कि जब इधर जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे भाइयों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, नेक कामों से रोकने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि जब इधर जनाजा उठे तो इमाम साहब खड़े होकर कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो ये कहते हुए जाओगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम हमें नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस घाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। जाना सभी को है। अभी कल से मोबाइल पर बार बार मैसेज आ रहे थे, हजरत नए साल की मुबारकबाद देना कैसा है, नए साल की मुबारकबाद देना कैसा है। कभी ये नहीं सोचा कि हमारा नया साल कब शुरू होता है। अरे हमारा तो नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। कभी नहीं सोचा, लेकिन मुसलमान हैं स्टेटस लगाए हुए हैं। कभी ये नहीं कहा कि ये नया साल आया है, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से। नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक। यहाँ पता नहीं एक साल कम हो गया हमारी जिंदगी का। शेख सादी फरमाते हैं उम्र बरफस व आफताबे तमूज अंदुके मांद व ख्वाजा गुर्रा हुनूज। फरमाया उम्र बर्फ की तरह है और मई जून की गर्मी, आषाढ़ की गर्मी। धूप में बर्फ को हथेली पे रख करके खड़े हो गए तो क्या बर्फ सलामत रहेगा? पिघल जाएगा, घुल जाएगा। यही उम्र का हाल है हमारी। उम्र गुजरती जा रही है, उम्र बढ़ती जा रही है और हम अभी धोखे में हैं कि अभी और जिएंगे, अभी और जिएंगे। मौत का फरिश्ता आ जाता है, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। नौजवानों तुम्हें क्या पता, ये दुनिया चंद दिन की है। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। मैं आपको बताता हूँ, आज हम ठाट बाट की जिंदगी देखना पसंद करते हैं। अगर किसी की बिल्डिंग को देखा हम फख्र करते हैं, क्या बिल्डिंग बनाई है उसने। किसी की दौलत को देखा तो कहते हैं क्या दौलत है उसके पास में, क्या पैसा है उसके पास में, क्या बिजनेस है उसके पास में। आओ मैं एक शख्सियत का जिक्र करता हूं आज आपके सामने। तारीख में नाम आपने जिनका सुना होगा, जिन्हें दुनिया आज हजरत उवैस करनी के नाम से जानती है। जानते हो हजरत उवैस करनी कौन है? अभी शबे बारात में 14 शाबान को जिनके नाम से हलवा खाओगे आप, उस शख्सियत के बारे में कभी आपने जाना कि कौन है हजरत उवैस करनी? मकाम देखें, मर्तबा देखें, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है कि कर्न में मेरा एक दीवाना
रहता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, ऐ अली ऐ उमर, जब तुम्हारी उससे मुलाकात हो तो मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कराना। पैगंबर इस्लाम हजरत अली हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमा रहे हैं कि मेरे उस आशिक से कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। कभी सोचा है पैगंबर इस्लाम इस उम्मत के लिए रातों रात रोया करते थे, नबी रातों में उठ उठ करके रोया करते थे। तुम्हारे ही लिए था एक गुनाहगारों सियाकारो, उस शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। कभी तारीख उठा करके देखो पैगंबर इस्लाम ने अपने उम्मतियों को क्या पैगाम दिया था। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि जब आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जाने वाले थे तो आका का सर मेरी गोद में रखा हुआ था। आखिरी अल्फाज जो मेरे नबी की जुबान मुबारक से निकले तो मेरे आका फरमा रहे थे, या उम्मती अस्सलात अस्सलात, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना, ऐ मेरी उम्मत अल्लाह की इबादत करते रहना। तुम पूरी जिंदगी किराए के कमरे पे अपने आप रहो और औलाद को रखो। कभी कयामत में तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि औलाद के लिए बिल्डिंग बना के आए कि नहीं आए। कभी नहीं पूछा जाएगा कि दौलत तुमने छोड़ी औलाद के लिए कि नहीं छोड़ी। नमाज के बारे में जरूर पूछा जाएगा, औलाद को नमाजी बनाया कि नहीं बनाया, खुद नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। रोजे महशर के जा गुदास बुवद, अव्वली पुरुष से नमाज बुवद। मैदान हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन सबसे पहला सवाल तुमसे नमाज के बारे में होगा। और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे जागने वालों, तो अब IPL आएंगे तब आप देखना 2.5 घंटे बैठ के मेरी कौम के नौजवान IPL देखेंगे। लेकिन कभी सोचा है ये रात में फिल्में देख के सोने वालों, रात में गाने सुन करके सोने वालों, आंख अगर कब्र में जा करके खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा, कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता पैगंबर इस्लाम की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते हैं, जहां पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं। वहां मेरे नबी अपने आशिकों के काम आते हैं। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं। मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। ऐ बकैनिया हाफिजगंज में रहने वालों, देखो नबी ने क्या पैगाम दिया था, या उम्मती अस्सलात अस्सलात, ऐ मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना, ऐ मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करते रहना। अल्लाह अकबर, आज उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। दावा है नबी के नाम पे गर्दन कटा देंगे, दावा है कि नबी के नाम पर अपना सब कुछ लुटा देंगे। जो कौम अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए अपनी बस्ती की मस्जिद में नहीं जाती, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी। याद रखना, झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। नबी के सच्चे आशिक बनो, नबी के सच्चे वफादार बनो। जिम में 50 किलो वजन उठा लेना बहादुरी नहीं है, फजर के वक्त लिहाफ हटा देना ये सबसे बड़ी बहादुरी है। फजर के वक्त लिहाफ हटा देना ये सबसे बड़ी बहादुरी है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम ने हमको जो सबक दिया है, नबी ने जो हमको दर्स दिया है, हम नबी के उम्मती हैं, नबी के चाहने वाले हैं। हम अपने नबी के बताए हुए तरीके पे चलेंगे, हम अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। देखो हजरत उवैस करनी कैसे नबी के आशिक हैं, कैसे नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। रहते कर्न में है, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है कि कर्न में मेरा एक आशिक रहता है। हजरत उमर फारूक आजम का जब दौरे खिलाफत आता है, हाजी हज करने के लिए आए हुए थे, हुक्म दिया कि तमाम हाजी बू कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं। हाजी हैरत में पड़ गए, हमें बू कुबैस पहाड़ी के नीचे क्यों जमा किया जा रहा है। तमाम हाजी जमा हो गए। आज अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है, आज अमीरुल मोमिनीन ने जमा किया है। हाजी खड़े हैं, आपने फरमाया सब बैठ जाए, वो खड़े रहे। जो यमन से
आए हैं। अब यमन के हाजी डरने लगे, पता नहीं हमको क्यों खड़ा किया जा रहा है। हुक्म होता है कि यमन में वो बैठे रहे जो यमन से, जो वो बैठ जाए जो यमन से आए हैं, वो खड़े रहे जो यमन में कर्न से आए हैं। सब बैठ गए, एक बूढ़ा शख्स खड़ा रहा। आपने उससे पूछा तुम कर्न में रहते हो? कहा हाँ मैं कर्न में रहता हूँ। कहा क्या उवैस बिन आमिर को जानते हो? क्या उवैस करनी को जानते हो? कि हजरत उवैस करनी का चाचा था। कहता है कि आप किस उवैस की बात कर रहे हो? उवैस एक है मेरा भतीजा, लेकिन वो इस लायक कहाँ कि आप उसका जिक्र करें। आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, वो इस लायक कहाँ कि आप उसका चर्चा करें। फरमाया क्यों? कहा वो तो दीवाना है, जब गलियों से गुजरता है तो बच्चे उस पे डेले मारते हैं, पत्थर मारते हैं, वो तो पागल है, आप उसका जिक्र क्यों करेंगे? उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जिसे तुम पागल कह रहे हो ना, जिसे तुम दीवाना कह रहे हो, मैं उसी उवैस की बात कर रहा हूँ। आज हम घाट बाट की जिंदगी देखते हैं, आज हम किसी को बिल्डिंगों में रहता हुआ देखे तो कहते बहुत कामयाब है। हजरत उवैस करनी को देखो, लोग इनको दीवाना कहते थे, लोग इनको पागल कहते थे। जब गलियों से गुजरते तो बच्चे इन पर पत्थर मारा करते थे। आप फरमाते बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, जब तुम पत्थर मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे चोट तो लगे लेकिन मेरे जिस्म से खून ना निकले, ताकि मेरा वुजू सलामत रहे। लोग पागल कह रहे हैं जिस शख्सियत को, लोग जिसे दीवाना कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी जब गलियों से गुजरते तो बच्चे उन पर ढेले मारा करते थे। अल्लाह अकबर। मकाम देखे, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा उवैस करनी को। अर्ज करेंगे मौला मुझे क्यों रोक दिया गया जन्नत के दरवाजे पे? हुक्म होगा रब की बारगाह से कि उवैस अकेले जन्नत में मत जाओ, बल्कि अपने महबूब की उम्मत की शफाअत करो और उसको जन्नत में लेकर के जाओ। मकाम देखे, जन्नत के दरवाजे पे उवैस करनी को रोक दिया जाएगा। और दुनिया की जिंदगी देखें आप उवैस करनी की। अल्लाह अकबर। हमारा कपड़ा फट जाता है, हमारा लिबास फट जाता है, तब हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, कपड़े की दुकान पर जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए। और जब उवैस करनी का लिबास फट जाता था तो आप उस जगह पर आते थे जहां कूड़ा करकट डाला जाता था। वो घूरे, वो कूड़ा करकट डालने की जगह वहां आते और वहां से कपड़े तलाश करते। कोई कपड़ा अगर सलामत मिल जाता तो उसे लाते, उसे धोते, पाक करते और उस कपड़े का पेबंद लगाते अपने लिबास में। आज हमें भूख लगती है, हम होटलों पे खाना खाने के लिए जाते। आज हमको भूख लगे, हम ढाबों में खाना खाने के लिए जाते। हमको भूख लगे, अपने घर पर आकर के ताजा खाना बनवा के खाते। उवैस करनी को देखो, जब भूख लगती तो तालाब की तरफ आते और वहां लोग सब्जियां बेचने वाले सब्जी धोते थे तालाब में। उनके जो पत्ते झड़ जाते थे, रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके अपने पेट की भूख मिटाया करते थे। मकाम देखे, जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। शान देखे उवैस करनी की, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। और दुनियावी जिंदगी आप देखे उनकी, उन्होंने अपने रब को राजी किया, उन्होंने अपने रसूल को राजी किया। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके दुनिया से गए। आज दुनिया उनका नाम ले रही है, आज दुनिया उनका जिक्र कर रही है, आज दुनिया उनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये मकाम कैसे मिला था उवैस करनी को? थे नबी के दौर में, लेकिन हुजूर का बज़ाहिर दीदार नहीं कर पाए थे हजरत उवैस करनी। क्यों? क्योंकि उनकी एक बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत में लगे रहते थे, माँ की खिदमत में लगे रहते थे। माँ से इजाजत लेते तो माँ कहती बेटा मेरी तीमारदारी कौन करेगा, बेटा मेरी मिजाज कुर्सी कौन करेगा मेरे लाल। तो माँ ने एक बार इजाजत दी थी उवैस करनी को, कहा बेटा इतने वक्त तक की तुमको इजाजत है। आप गए तो कुछ वक्त जाने में लग गया, कुछ वक्त आने में। अल्लाह होगा, जब पहुंचे तो इत्तेफाक ये कि आका का दीदार ना हो सका। अल्लाह अकबर। वापस आ गए, बज़ाहिर नबी का दीदार नहीं किया है हजरत उवैस करनी ने। ख्वाब में कई मर्तबा नबी का दीदार हुआ है। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा, महरूम रहा। बिन देखे उवैस करनी ने इश्क़ नबी का जाम लिया। मकाम क्या है
मकाम उवैस का क्या है हुजूर ही जाने, मकाम उवैस का क्या है हुजूर ही जाने, जो कहलवाते हैं उनसे दुआ के बारे में जरा सोचो तो सही। वो हजरत उवैस करनी है, माँ की खिदमत की वजह से नहीं जा पाए, माँ की खिदमत का ये सिला मिला, माँ की खिदमत का ये इनाम मिला कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। कितने ऐसे अल्लाह के वली है कि जिनकी माँ ने दुआ की, अल्लाह ने उनको विलायत अता फरमा दी। कितने ऐसे, आप हजरत बायजीद बुस्तामी को देखो, अब तो कोई सर्दी नहीं पड़ रही है। बायजीद बुस्तामी से पूछा आपको विलायत कैसे मिली, तो कहते हैं कि एक दिन सर्दी पड़ रही थी, माँ ने मुझसे पानी मांगा, मैं पानी लेने के लिए घर में तलाश किया, पानी नहीं मिला, मैं कुएं पे पानी लेने गया, इतनी सर्दी थी। कहते हैं कि जब मैं पानी लेकर के आया, माँ सो गई, माँ आराम करने लगी। कहते हैं कि मैंने पानी का बर्तन लिया, सरहाने खड़ा रहा, पानी की बूंद मेरे हाथ पर गिरी, मैंने जब पानी हटाया तो खाल छूट गई मेरी, इतनी सर्दी थी। बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि जब माँ तहज्जुद के लिए उठी तो कहा बेटा कब से खड़े हो, कहा बेटे ने कहा माँ सरे शाम से खड़ा हूं, जब से तुमने पानी मांगा था। माँ की आंखें भीग गई। अल्लाह अकबर, ये वही बायजीद बुस्तामी है। कहते हैं कि मैं कई साल तक अपने रब को तलाश करता रहा, मकामे हुजूरी हासिल करने के लिए मैं कई साल तक जंगलों के चक्कर काटता रहा। कहते हैं कि जब माँ ने मुझसे पूछा बेटा क्या मकामे हुजूरी हासिल हो गया, मैंने कहा नहीं माँ। माँ की आंखें भीग गई, हाथ उठाए दुआ के लिए, मौला मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनतें कर रहा है, मौला मेरे बेटे को वो मकाम दे क्यों नहीं देता। बायजीद बुस्तामी कहते हैं माँ ने अभी हाथ चेहरे पर नहीं फेरे थे, मेरे सामने से पर्दे हट गए। बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि अल्लाह ने वो मकाम मुझको माँ की एक दुआ के वसीले से अता फरमा दिया, माँ की एक दुआ के वसीले से वो मकाम मिल गया। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। लेकिन वो माँ थी, माँ तहज्जुद पढ़ने वाली माँ थी, अल्लाह की इबादत करने वाली माँ थी। ऐसी माँ के हाथ जब दुआ के लिए उठे, अल्लाह ने बेटे की तकदीर को बदल दिया, अल्लाह ने बेटे की किस्मत को बदल दिया। तुमने देखा नहीं है कि आपको वली बनाने में आपकी माँ का कितना बड़ा अहम रोल है। हजरत बायजीद बुस्तामी के वालिद का तो इंतकाल हो गया था, लेकिन माँ ने कहा आलिम साहब के पास जाकर के इसको उस वक्त तक छुट्टी मत देना, इसके बाप का साया सर पे नहीं है, इसको मदरसे में रखना, पढ़ाना, जब तक ये आलिम ना बन जाए और वली ना बन जाए तब तक इसको घर पर मत आने देना। सोचो जिस बच्चे के बाप का साया बचपन में उठ गया हो और माँ ने भी अपनी शफकतों से दूर कर दिया हो, माँ ने कैसा सीने पर वजनी पत्थर रखा होगा बेटे की जुदाई का। कहा कि मेरे बेटे को छुट्टी मत देना जब तक ये आलिम ना बन जाए, वली ना बन जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी मदरसे में रोते थे, कोने में बैठ करके माँ के दीदार के लिए आंखों से आंसू बहाते थे कि माँ का दीदार करने जाऊंगा। अल्लाह अकबर। एक दिन उस्ताद से कहा सबको छुट्टी देते हो, मुझे छुट्टी क्यों नहीं देते। उस्ताद ने बच्चे की तरफ देखा तो आपको रहम आ गया, लेकिन इतना सबक दे दिया, कहा इतना सबक सुना दोगे तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। उस्ताद ने सोचा ना इतना सबक याद होगा ना इसे छुट्टी दूंगा, लेकिन बायजीद बुस्तामी किताब सामने रख के दुआ करते हैं मौला माँ का दीदार करने जाऊंगा, मेरी माँ के वसीले से सबक आसान फरमा दे। सबक आसान हो गया। चंद थोड़ी देर के बाद में आए उस्ताद के पास, हजरत सबक सुन लीजिए। उस्ताद ने कहा याद हो गया, कहा हाँ सब सबक सुना दिया आपने। उस्ताद ने छुट्टी दे दी, दरवाजे पर गए, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन। कहा आपका बेटा बायजीद। कहा मेरा बेटा बायजीद नहीं आएगा जब तक वो आलिम नहीं बन जाएगा, वली नहीं बन जाएगा, आएगा नहीं। बहुत रोए तड़पे दरवाजे पर, माँ ने दरवाजा नहीं खोला। माँ ने कहा पहले आलिम बनो फिर मेरे पास आना। जरा सोचो आज हमारे बच्चे जब बोलने लगते हैं हम सोचते हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हम सोचते हमारा बच्चा
इंजीनियर बनेगा। कोई आज ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा आलिम बन जाए, आज हमारा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। क्यों? क्योंकि हमने सोच रखा है ना कि बच्चा आलिम बन गया या हाफिज बन गया तो या तो वो किसी मस्जिद में इमामत करेगा या किसी मदरसे में बैठकर पढ़ाएगा। कितनी तनख्वाह पाएगा? 5,000, 6,000, 7,000, 10,000। कैसे इस महंगाई के दौर में उसके घर का गुजारा होगा? लेकिन वो भूल गया कि रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा किलों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। बड़े से बड़े दौलत कमाने वालों के पास ऐसा लिबास नहीं होगा जैसा 5,000 की तनख्वाह पाने वाले इमाम के पास में लिबास होता है। बड़े बड़े डॉक्टरों को, वकीलों को, मैंने इंजीनियरों को रोडों पे धरने देते हुए देखा कि हमारी मांगे पूरी की जाएं। कोई कहता है हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, लेकिन कभी किसी आलिम को रोड पे धरना देते हुए नहीं देखा होगा, किसी इमाम को रोड जाम करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि वो जानता है अल्लाह कुरान में फरमाता है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता है। रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। आज हम 2-4 बच्चे हमारे घर में हो जाएं, हमारे जहन में ये फिक्र हो लाहिक हो जाती है कि कैसे मैं इनकी परवरिश करूंगा, कैसे मैं इनको पढ़ाऊंगा। आज हमारे घर में छोटा सा परिवार है, हम परेशान हो जाते हैं कैसे इनकी परवरिश करें, कैसे इनको पढ़ाएं लिखाएं इस महंगाई के दौर में। क्या गौसे आजम के पास औलाद नहीं थी? क्या गरीब नवाज के पास औलाद नहीं थी? क्या बाबा फरीद के पास औलाद नहीं थी? अरे गौसे आजम की तो 49 औलाद थी, गरीब नवाज कई लड़के थे। कभी सोचा है इनके घर का गुजारा कैसे चलता? नमाज की पाबंदी का हाल ये है कि फराइज तो पढ़ते ही थे, लेकिन गौसे आजम 40 साल इस हाल में गुजारे हैं कि इशा में वुजू करते और उसी पूरी रात उसी वुजू से अल्लाह की इबादत करते, फजर की नमाज उसी वुजू से पढ़ते थे। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते, पूरी रात कुरान पढ़ते, पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। ये कौन है? ये गौसे आजम है।